जानते हैं गरीबी के बारे में कि गरीबी होती क्या है। ठीक है, कैसे मेजर की जाती है पहले ये चीज जानते हैं। जीवन स्तर में आप अगर मूलभूत सुविधाओं का यूज नहीं कर पा रहे तो वो क्या हो गई आपके लिए, पॉवर्टी, गरीबी हो गई है। देखिए 3 तरीके से मेजर की जाती है। एब्सोल्यूट, ठीक है, एक हो गई आपके कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब कुछ चीजों को मिलाकर मेजर की जाती है, और एक होती है आपके एब्सोल्यूट, एक होती है आपके कॉम्पोजिट, और एक होती है आपके क्या, रिलेटिव। क्या होती है रिलेटिव, क्या होती है एब्सोल्यूट, और क्या होती है कॉम्पोजिट। देखिए एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी है वो मेजर की जाएगी आपके लिए किसके, कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दूसरा आपके तेंदुलकर समिति की अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉम्पोजिट में आपके क्या क्या आएंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ जाएगी एक, तो एक आ जाएगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझते चलना। सापेक्ष जो है वो हमारे यहां नहीं मेजर की जाती, वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। सापेक्ष मतलब मेरी इनकम मेरे पड़ोसी या फिर मेरे साथ वालों से कितनी कम है। निरपेक्ष में हम क्या करेंगे, एक आंकड़ा लेंगे। आंकड़ा कैसे होगा भाई, वर्ल्ड बैंक कह रहा है $2.15 से कम कमाने वाला क्या है, गरीब है। समझे मेरी बात। तो इन तीनों मेजर्स पे हम क्या करेंगे, पॉवर्टी को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले जानते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखें हम, किसके, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग उसने डेफिनेशन दी कि भाई एक व्यक्ति जो डेली पर डे कितने कमा रहा है, ये डॉलर कमा रहा है, कितने, $2.15 कमा रहा है या फिर इससे ज्यादा कमा रहा है, तो वो क्या है, गरीब नहीं है। क्या नहीं है वो, ये क्या नहीं है भाई, ये गरीब नहीं है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है वर्ल्ड बैंक। मतलब इसने क्या किया होगा, इसने एक ऐसे रेखा एज्यूम की कि भाई ये क्या है, $2.15, इससे ऊपर इससे ज्यादा कमाने वाला क्या होगा, गरीब नहीं होगा। समझे मेरी बात। और इससे कम कमाने वाला क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा, विश्व बैंक ने। चलिए तेंदुलकर समिति को हम इसके आखिर में चेक करेंगे। पहली हो गई। दूसरी, अब हम इसको रिलेटिव से भी देख लेते हैं कि भाई रिलेटिव कैसे होती है। ये हो गई हमारे एब्सोल्यूट, ये हो गई हमारे रिलेटिव। कि भाई मैं कहूं निरपेक्ष, मतलब मैं और मेरा साथी काम कर रहे हैं, या फिर मेरा पड़ोसी और मैं साथ काम कर रहे हैं, उसको मिल रहे हैं 14,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और मैं क्या कहूंगा निरपेक्ष में, निरपेक्ष में कहूंगा कि वो 14,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। या फिर मैं कहूं कि वो $2.5 या फिर $3 कमा रहा है पर डे, तो वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है। अब मैं सापेक्ष हूं कि मैं भी कमा रहा हूं और वो भी कमा रहा है, ठीक है। मैं कमा रहा हूं 14,000, वो कमा रहा है 15,000, तो मैं कंपैरिजन में क्या कहूंगा कि मैं उससे गरीब हूं। ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। ये क्या होती है, यहां क्या होगा आपके, कंपैरिजन होगा, ठीक है। किसमें, ए और बी में, कि भाई ये कितना कमा रहा है, $3, मैं कमा रहा हूं $2.25, तो मैं इसके सापेक्ष में क्या हूं, गरीब हूं, ठीक है। यहां सिर्फ एक ही इंसान को, ए को मेजर किया जाएगा कि क्या वो $2.25 या फिर कहीं $2.15 लगभग लगभग $2.25 कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। वो क्या हो गई आपके निरपेक्ष पावर्टी, क्या हो गई, एब्सोल्यूट पावर्टी हो गई है, ठीक है। चलें आगे। अब हम जानते हैं, एब्सोल्यूट हमने देख चुके हैं, ठीक है। अब पावर्टी एस्टिमेशन, कि भाई मैं कहूं एस्टिमेट कैसे करूं मैं, कॉम्पोजिट से, ठीक है। किससे करूं, कॉम्पोजिट से। तो उसके लिए मैंने पहला आपको क्या बताया था, एमपीआई, वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, ठीक है।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। किसका मेथड है ये मेथड है यूएनडीपी का। किसका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसने क्या किया, 3 चीजें रखी। पहली रखी हेल्थ, दूसरी रखी उसने क्या, एजुकेशन, और तीसरी उसने रखी क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझिए मेरी बात को। कोई आदमी आएगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई आप खाना कैसे पकाते हैं। ठीक है, आपके पास गैस है या फिर आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं। दूसरा फिर वो पूछे आपके पास कि आपके पास रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, आपके पास बाइक कितनी है, आपके पास गाड़ी कितनी है, आपके पास फ्रिज है कि नहीं है। ये क्या हो गई, बेसिक एमिनिटीज। तो इसे क्या कहेंगे हम, घर में आपके कौन कौन सी चीजें हैं, ये क्या हो गई आपकी बेसिक एमिनिटीज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी कि आपका मकान पक्का है कि कच्चा है। ठीक है, क्या आपके घर पे छत है कि नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये क्या होगी आपके कॉम्पोजिट मेथड हो गया है पहला, एमपीआई। इसमें क्या करेगा, आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, हो गया ये चीज कि भाई आपसे पूछे कि भाई आप क्या क्या करते हैं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सारी चीजें। तो उस बेसिस पे आप बताओगे कि भाई मेरी हेल्थ, हमारी हेल्थ में ये है, हम सही हैं या नहीं है, हमारी ये बीमारी है, कि भाई हमारी एजुकेशन कैसी है, हम यहाँ तक पढ़े हुए हैं, हम यहाँ तक एजुकेशन है हमारे यहाँ। तो वो सारी चीजें आपसे कोई पूछेगा और उस बेसिस पे आपके मार्क किए जाएंगे कि भाई ये इस लेवल पर है, और फिर एक इंडेक्स निकाली जाएगी। दूसरी हमने कौन सी इंडेक्स देखी थी, एक देखी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या देखी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या किया गया वही सेम चीज रखी गई कि भाई हेल्थ रखी गई। ठीक है, दूसरा क्या रखा गया इसमें, एजुकेशन रखी गई कि भाई शिक्षा का स्तर कैसा है, और एक क्या रखा गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या होता है, यहां पर आपके क्या देखी जाएगी, जीवन संभावना। ठीक है, क्या देखी जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या देखी जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कब, जन्म के समय, एट बर्थ। ठीक है, कि भाई आप पैदा हो रहे तो आपके जीवन जीने की कितने वर्ष तक की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब मैं कहूं आपसे कि यह है एजुकेशन। एजुकेशन में देखा जाएगा आपका मीन ऑफ स्कूलिंग, कि भाई स्कूलिंग का ईयर कितना है, स्कूलिंग ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि भाई कितने वर्ष तक आपके यहाँ बच्चे स्कूलिंग करते हैं। ठीक है, कि भाई एक्सपेक्टेड इतना ईयर बच्चे स्कूलिंग कर ही रहे हैं। ये क्या चीज हो गई आपके एजुकेशन में, कि आप कितना इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यहां आपके क्या देखी जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कैसे होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई मैं कितना कमा रहा हूं उसके हिसाब से ही ये पता लगेगा कि मेरे जीवन स्तर कैसा है। तो मैं कितना कमा रहा हूं इसे क्या कहते हैं हम, पर कैपिटा इनकम। तो हम कहेंगे इसे ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। मैं कितना कमा रहा हूं पर कैपिटा इनकम, कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति में मैं भी तो इंक्लूडेड हूं, भाई मेरी आय कितनी है। समझे मेरी बात, वो क्या हो गया आपके लिए एक मेजरमेंट हो गया है। ठीक है, कि भाई मैं इतना कमा रहा हूं तो मैं पॉवर्टी लाइन से बाहर हूं या नहीं हूं, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, मेरी एजुकेशन कैसी है, मेरी हेल्थ कैसी है। ये सब चीजें कहां आएंगी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये क्या मेजर है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये एक क्या है, मैक्रो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करके रखते हैं। अब ये तो क्या हो गई आपके कुछ रूट्स हो गए, इसके बाद इसमें भी कुछ सब कैटेगरीज डाली जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। हमने क्या किया 2021 में, हमारे नीति आयोग ने कहा कि हम भी करेंगे साहब। नीति आयोग ने क्या कहा कि यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, जैसे यूएनडीपी मेजर करता है ना एमपीआई,
वैसे हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे डेटा पब्लिश करेंगे। किस पे? पॉवर्टी पे। तो यूएनडीपी एमपीआई करता है, तो नीति आयोग ने क्या कहा? नीति आयोग ने कहा कि हम भी करेंगे साहब। और ये कब कहा उसने? 2021 में। और उसने डेटा निकाला किसका? वर्ष 2015 का। 2015 का क्या निकाला? पॉवर्टी डेटा निकाला। इस चीज को याद रखने के लिए आप कैसे याद करेंगे? 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, है ना, इसके बाद नीति आयोग बना, और फिर क्या हुआ? उन्होंने मेजर किया, समझे? उन्होंने क्या किया? मेजर किया। तो आप बता सकते हैं कि भाई वो क्या जानना चाह रहे हैं कि हमारे तब से पॉवर्टी कितनी चेंज हो रही है, गरीबी कितनी कम हो रही है। ऐसे ही एसबीआई कोई डेटा निकालता है, एसबीआई एक रिपोर्ट निकाल के देगा, पर एसबीआई ऑथेंटिकेट नहीं हो सकता। हम उस चीज को ऐसे कंफर्मेशन मार्क नहीं कर सकते। नीति आयोग या सरकारी कोई वेबसाइट डेटा दे तो हम उस चीज को फाइनल मान सकते हैं। ठीक है। तो 2015 में क्या निकाला उन्होंने? एक पॉवर्टी डेटा निकाला। किसने निकाला भाई? नीति आयोग ने। कि भाई हम आए हैं तो अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ गरीबी कितनी कम हुई है। हम आए जब से गरीबी कितनी कम हुई है। वही फॉर्मूला कि आपसे आके कोई 10 क्वेश्चन पूछेगा कि आपके घर पे छत है कि नहीं है, कच्चे मकान है या पक्का मकान है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप खाना चूल्हे पे बनाते हैं या किस पे बनाते हैं। चलिए, ये हो गई कॉम्पोजिट। अब हमने एक क्या देखी थी? एब्सोल्यूट देखी थी। एब्सोल्यूट हमने एब्सोल्यूट में पहला क्या देखा था भाई? वर्ल्ड बैंक। देख चुके हैं वर्ल्ड बैंक। चलिए अब हम इंडियंस के बारे में करते हैं। एक आई थी हमारे अलग कमेटी। अलग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। किस पर? गरीबी पर। कब दी थी भाई अलग कमेटी ने गरीबी पर रिपोर्ट? 1979। उसने कहा कि भाई 2 एरियाज में डिवाइड करते हैं। ये पहली बार था जब क्या किया गया था? 2 एरियाज में डिवाइड किया गया। एक तो किया गया ग्रामीण, कैसे? रूरल। और एक किया गया शहरी। कौन सा? शहरी, मतलब अर्बन। यहां पहली बार कैलोरी इनटेक की बात करी गई थी कि भाई आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। किसकी बात करी गई? कैलोरी। कैलोरी किसमें होती है? खाने में। ठीक है। तो उन्होंने कहा 2 जगह डिवाइड करी कि भाई जो अर्बन है वहां कितनी? 2100 कैलोरी, और ग्रामीण में 2400 कैलोरी। समझे मेरी बात? कि डेली एक वयस्क जो है वो ग्रामीण एरिया में है तो 2400 कैलोरी इंटेक करना चाहिए, और अगर वो शहरी एरिया में है तो वो 2100 कैलोरी इंटेक करना चाहिए। वो क्या है? गरीब नहीं है। अगर इससे नीचे है तो वो क्या है? गरीब है। मतलब मैं कहूं कि कोई एक्स पर्सन है जो अर्बन एरिया में रहता है और वो 2000 कैलोरी ही इंटेक कर पा रहा है, तो क्या हो गया? वो गरीब हो गया है। मैं कहूं कोई आदमी ग्रामीण में रह रहा है और वो भी 2000 कैलोरी ही कंज्यूम कर पा रहा है, तो ये भी क्या हो गया है भाई? गरीब हो गया है। समझे? इसका मतलब हम जो शहरों में रह रहे हैं अगर वो 2100 कैलोरी से ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या नहीं है? गरीब नहीं है। चाहे हमारे पास और कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं हो, पर हम इतना कैलोरी कंज्यूम करने ही चाहिए, तो हम क्या नहीं होंगे? गरीब। भाई की मतलब मैं गांव में रहकर 2400 कैलोरी खाना खा पा रहा हूं एक दिन में, तो मैं गरीब नहीं हूं। हालांकि मेरे पैरों में चप्पल अच्छी नहीं है, तो पर मैं गरीब नहीं हूं क्योंकि मैं इतना इंटेक कर ही रहा हूं। 2400 ग्रामीण में क्यों है? क्योंकि उनका मैन पावर कंज्यूम होता है किसमें? काम करने में। कि भाई गांव में काम कैसे होते हैं? जिनमें शारीरिक क्षमता यूज होती है। तो वो क्या हो गया? वो एक तरीके से उनके लिए कहा गया कि भाई इनको ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है। चलिए, ये किस पर एस्टिमेशन था? कैलोरी पर। अब आती है हमारी तेंदुलकर समिति। कौन सी? तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति ने जो है वो पहली बार मेथड यूज किया किसका? खर्चे का। समझे मेरी बात? कि
वही दो हिस्सों में बांटा उसने गरीबी एस्टिमेशन के लिए। उसने गरीबी रेखा निर्धारण के लिए क्या किया भाई, उसने फिर से दो हिस्सों में बांटा। पहला बांटा उसने ग्रामीण, ठीक है, दूसरा बांटा उसने शहरी। तो उसमें उसने क्या कहा कि भाई कोई ग्रामीण एरिया में 816 रुपए, कितने, ग्रामीण एरिया में कोई व्यक्ति 816 रुपए, समझे, और शहरी एरिया में 1000 रुपए, ठीक है, महीने में खर्च कर रहा है, दिन में नहीं, ध्यान रखना ये दोनों चीज क्या है, पर मंथ हैं। अगर खर्च कर रहा है तो वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है, ठीक है। और इस डेटा को इकट्ठा करके मतलब कि कोई शहर में रहकर महीने में 1000 रुपए खर्च कर पा रहा है या इससे ऊपर कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और गांव में रह के कोई आदमी अगर 816 रुपए महीने में खर्च कर पा रहा है तो वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है। इस आधार पर, तेंदुलकर मेथड के आधार पर, है ना, इस आधार पर वर्ष 2011 में, ध्यान रखना, वर्ष 2011 में तेंदुलकर समिति के आधार पर, इस मेथड पर, ठीक है, इस आधार पर लगभग 29%, है ना, लगभग 21%, या फिर मैं कहूं 22% जो पॉपुलेशन थी वो क्या है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन पाई गई। क्या पाई गई, बिलो पॉवर्टी लाइन पाई गई, समझे। पर इसमें एक समस्या है, हालांकि मेथड हम यही यूज करते हैं, पर इस मेथड के आधार पर हमने एक चीज इंश्योर की 2011 के इस मेथड के आधार पर, वी इंश्योर ए थिंग कि मान लीजिए यहां मैं राजस्थान में जयपुर में रह रहा हूं, ठीक है, कोई व्यक्ति केरल में रह रहा है, तो अब मैं अगर यहां इडली खाता हूं तो मेरे लिए इडली महंगी होगी, वो अगर वहां इडली खाता है तो शायद हो सकता है उसके लिए इडली सस्ती मिले। कोई आदमी जो जम्मू कश्मीर गया है वो नॉन वेज खाए तो उसे क्या मिलेगा, कम पैसों में मिल जाएगा, अगर वो वेज खाता है तो वहां उसे महंगा मिलेगा। तो स्टेट वाइज क्या है, कुछ डिफरेंस है इन चीजों में। तो उन्होंने क्या किया कि भाई स्टेट वाइज पॉपुलेशन डिफाइन की, कि उन्होंने कहा कि भाई ऑल इंडिया में कितनी पॉपुलेशन, 21.9% पॉपुलेशन क्या है, बीपीएल है, ठीक है। दूसरी बात, हम कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में गए, हम वहां क्या होता है, हाईवेज बंद हो जाते हैं, पेट्रोल वगैरह कुछ चीजें जो है बहुत महंगी होती हैं, इन्फ्लेशन हाई होता है। तो अब हम कहें कि भाई मैं मान लो कह दूं कि मैं उड़ीसा में हूं, ठीक है, अब मेरे लिए क्या किया जाए, मेरे लिए रूरल और अर्बन डेटा दिया जाए मुझे कि मैं इतना अगर कंज्यूम कर रहा हूं, इतना खर्च कर रहा हूं महीने में, तो मेरे लिए क्या है, वो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर है, मैं बीपीएल से ऊपर। तो उन्होंने कहा 695 रुपीज अगर आप रूरल एरिया में, कहा उड़ीसा में, खर्च कर रहे हैं महीने में, तो वो क्या है, आप बीपीएल से ऊपर है। और अर्बन में आप 861 रुपीज अगर खर्च कर रहे हैं, कहां, उड़ीसा में, तो आप क्या हैं, गरीब नहीं है। इससे ऊपर 695 ग्रामीण में और शहर में 861 रुपीज से अगर ऊपर खर्च कर रहे हैं तो क्या है, आप गरीब नहीं है। ऐसे ही हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में डेटा दे दे हमें कोई, ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए भाई, कि भाई आप महाराष्ट्र में हैं तो अगर ग्रामीण में है तो 965 रुपीज, ठीक है, और अगर आप शहर में तो 1126 रुपए, इससे ऊपर अगर आप महीने में खर्च कर रहे हैं तो आप क्या नहीं है, गरीब नहीं है। इस आधार पर लगभग 17% जो पॉपुलेशन है वो बीपीएल में है, कहां, महाराष्ट्र में, और यहां लगभग 32% पॉपुलेशन कहां है, बीपीएल में, कहां है, बीपीएल में। इसी पर एक क्वेश्चन भी आया था कि भाई ऑफिशियल जो पॉवर्टी लाइन है ना, वो स्टेट्स के आधार पर
किस स्टेट में किस आधार पर डिफाइन की गई, तो वो था प्राइस लेवल जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इसलिए क्या करी गई, स्टेट के आधार पर डिफाइन की गई बाद में। ये शायद यूपीएससी में आया क्वेश्चन है आपके, अब ईयर 2020 या 19 के समथिंग आया था। ठीक है, इसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, अभी भी चल रही है बात जातिगत जनगणना की। इसका फायदा क्या है, देखिए इसने कहा कि हम एक काम करते हैं कि हम जो सरकारी योजनाएं हैं ना, सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में किन्हें रखना है किन्हें नहीं रखना है, उसके आधार पर क्या करते थे भाई, हम एक कास्ट सेंसस पे डिफाइन कर देते हैं। उन्होंने कहा ये पॉवर्टी के आधार पर नहीं होगा, ये किस आधार पर होगा कि ये पता करना है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। उन्होंने कहा 3 आधार पर। पहला कि ऑटोमेटिकली जो लोग एक्सक्लूडेड हैं, कि भाई मुकेश अंबानी क्या है, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बाहर है, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, एक्सक्लूडेड है। ये कब आई थी, 2011 में। ठीक है, दूसरा एक आया फिर कि भाई एक ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड आ गया, एक आ गया ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, कि भाई स्वतः रूप से इसमें कौन कौन शामिल है, कि भाई ये लोग तो अपने आप शामिल हैं ही इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक 7 पॉवर्टी इंडिकेटर्स, कि इन आधार पर क्या किया जाएगा, ये चूज किया जाएगा कि आप लोग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं या नहीं है। समझे, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड कौन कौन होंगे भाई, कि जो आदमी डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, जो आदमी डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, तो उसके पास इतना पैसा तो है कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले। ठीक है, एक आदमी जिसके पास खुद का क्या है, स्वयं की खेती के लिए क्या है, भूमि है, समझे वो। दूसरा उसके पास क्या हो, कोई वाहन है बड़ा, ठीक है, घर है, ठीक है, बना बनाया घर है, ठीक है, 10,000 रुपए महीने से ज्यादा कमा रहा है, उसके पास या तो कोई गवर्नमेंट जॉब हो, क्या हो, गवर्नमेंट जॉब हो। वो ये लोग, अगर आप उससे आपसे पूछने आएगा कि भाई आप डायरेक्ट टैक्स देते, बोले आप हाँ, हमारे पास खेती है, बोले हाँ है, वाहन घर है, बोले हाँ है, आप कहीं गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, तो कहे ठीक है आपने मैक्सिमम क्राइटेरिया पार कर दिया, तो आप क्या ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड है। ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड कौन कौन है, वह व्यक्ति जो क्या है, किसी शेल्टर में रह रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, ठीक है, विधवा परित्यक्त, वो, ठीक है। दूसरा फिजिकली जो क्या बोलते हैं अपने, फिजिकली हैंडीकैप्ड। दूसरा वो जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, वो भी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, और वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं बंधुआ मजदूर के रूप में, कि भाई मैं मान लूं कि मेरे पिताजी ने या फिर मेरे पूर्वजों ने कोई कर्जा लिया और मुझे अब बंधुआ मजदूरी करनी है उसको चुकाने के लिए, तो मैं क्या हूं, ऑलरेडी इंक्लूडेड हूं इस चीज में। ठीक है, एक 7 डेप्रिवेशन इंडिकेटर कौन कौन से हो गए भाई, 7 डेप्रिवेशन या फिर पॉवर्टी इंडिकेटर्स है ना, उनके आधार पर। पहला मैं कहूं कि कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड फैमिली है, वो हो गई, ठीक है। दूसरा SC ST हो गए, ठीक है। दूसरा लैंडलेस हाउस होल्ड,
ये हो गए, ठीक है। कोई पढ़ा लिखा, पढ़े लिखो क्या बोलते हैं, लिटरेट अडल्ट हो गया, ठीक है। दूसरा एक हो गया आपके कि भाई आपसे पूछा जाए कि भाई आपका मकान जो है उसके ऊपर छत नहीं है, आपने ऐसे लीपा पोती कर रखी है, वो लोग भी क्या होंगे इसमें 7 इंडिकेटर्स में शामिल हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी चीज कि अगर फीमेल हेड है आपके परिवार की, माने के फीमेल हेड कब होगी, जब वो विधवा होगी, तो वो क्या हो गई, फीमेल हेड हो गई है, वो ही घर चला रही है, ये लोग। अब यहां ये चीज टिक करवाएंगे आपसे, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बोले हाँ SC ST में है, बोले हाँ कि लैंडलेस हाउस है, एक ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, हमेशा जब गवर्नमेंट स्कीम्स योजना जैसे कि PM आवास है ना, हम सुनते हैं ना सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो लोग शामिल है उनको प्रायोरिटी दी जाती। कैसे दी जाती है, देखिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थी में सबसे पहले जो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है उन्हें गिना जाएगा। गिना जाएगा जो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, सबसे पहले प्रायोरिटी मान लीजिए 2000 घर हैं, तो पहले प्रायोरिटी किनको दी जाएगी, फर्स्ट इनको दी जाएगी। इसमें भी ऐसे चलेगा ये ग्राफ नीचे की साइड, ठीक है, कि शेल्टर नहीं है, डेस्टिट्यूट हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप हैं, आप सारी चीजें फॉलो कर पा रहे हैं। तो जिनके पास नीचे सबसे ज्यादा चीजें हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो सारी चीजों में सही टिक किए कि भाई हमारे पास शेल्टर भी नहीं है, हमारे पास हम डेस्टिट्यूट हैं, हम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप भी हैं, बाउंडेड लेबर भी हैं, तो आप प्रायोरिटी पे आते जाएंगे, ठीक है। वो प्रायोरिटी बढ़ते बढ़ते किधर जाएगी, वो यहां आ जाएगी, फिर वो ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी, कि भाई आप कह रहे हैं मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हूं, ये हूं, मेरे पास हाउस भी नहीं है। आपने कहा 7 सवाल पूछे, उसमें से 4 का आंसर मेरा ये है कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है। कोई कहेगा कि भाई मेरे पास 3 चीजें नहीं है, ठीक है। तो आपके पास अगर 4 चीजें नहीं है, मतलब कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, SC ST में भी हैं, लैंडलेस हाउस भी है और लिटरेट अडल्ट भी हैं, या फिर आप कहें कि फीमेल हेड है आपकी, तो आपने कहा 1 2 3 और 4 चीजें, मैं इन चारों चीजों में एबल नहीं हूं, ये चारों पे सही टिक कर रहा हूं, तो पहली प्रायोरिटी आपकी हो गई, दूसरी 3 नंबर वाली की हो गई। इस तरह से किसी योजना में लाभार्थियों का चुनाव किया जाता है। तो अब हमने क्या समझा कि पॉवर्टी कैसी होती है, किस तरह डिफाइन की जाती है, कितने तरीके से डिफाइन की जाती है, एब्सोल्यूट, कंपोजिट और रिलेटिव। रिलेटिव हमारे यहां नहीं देखी जाती, ठीक है। तो यहां मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉवर्टी समझ में आई होगी, ठीक है।